सातवें पति सूरज सैनी ने बताई सच्चाई। 15 दिन पहले उन्हें अपनी पत्नी के सच्चाई के बारे में पता चला। वो पहले से ही कई लोगों के साथ शादी कर चुकी है और वो भी सभी लड़के दिल्ली के रहने वाले हैं। महिला के सातवें पति सूरज सैनी ने इंडिया न्यूज की टीम से बात करते हुए बताया कि उनकी पत्नी का नाम ज्योति उर्फ किट्टू है। 15 दिन पहले उन्हें अपनी पत्नी के सच्चाई के बारे में पता चला कि वो पहले से ही कई लोगों के साथ शादी कर चुकी है और सभी लड़के दिल्ली के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि वो पहले लड़कों को अपने प्यार की जाल में फंसाती हैं, फिर उनसे जबरदस्ती धमकी देकर शादी करती हैं, फिर बाद में उन्हें टॉर्चर करके उनसे पैसे लेकर फरार हो जाती है। मैंने थोड़ा इग्नोर भी किया और फिर ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो गई, रेप केस लगा देंगे, ये लगा देंगे, अभी तुमने देखा नहीं है क्या 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 कर देती हैं लेडीज़। तो इन सब के चलते जो कुछ हुआ, फिर इस मतलब दबाव में आके मैंने उसको शादी कर ली थी। उसने मतलब बोला था कि 14 तारीख को पंडित जी हैं यहाँ पे नांगलोई, वो मंदिर में शादी करवा देंगे। तो शिव मंदिर में 14 फरवरी को शादी हो गई थी। उसके तकरीबन तो उस टाइम पे ये हुआ कि चलो अब अपनी फैमिली में चले जाते हैं वापस, आप वहाँ पे जाओ, मैं यहाँ पे, जब बेबी डिलीवर होगा तो उस टाइम पे बता देंगे फैमिलीज़ को, जिससे कि आपकी फैमिली को भी मतलब वो नहीं होगा, वो एक्सेप्ट कर लेंगे। तो मैंने बोला ठीक है, बट मेरे मन में ये था, कुछ कुछ चलता रहता था कि भाई फैमिली वाले हैं, गलत कर रहा है तो उनके साथ। तो मैंने नेक्स्ट मंथ घर वालों को ये सब जो भी कुछ हुआ शादी को मैंने डिस्क्लोज कर दिया। तो घर वाले काफ़ी परेशान हुए कि बिना बताए ऐसे कैसे कर लिया ये सब। तो फिर मैंने किट्टू को बताया कि घर वाले परेशान हो गए हैं, मतलब कि ऐसे कैसे शादी कर ली बिन बताए। तो फिर नेक्स्ट डे किट्टू की मम्मी का कॉल आता है सुबह मेरे घर वालों के पास कि ऐसे है, सूरज को अभी भेजो यहाँ पे, उसने शादी कर रखी है, नहीं तो हम आएंगे पुलिस वालों को लेकर, लेडीज़ को लेकर। तो फिर घर वालों ने बोला कि आपको आने की ज़रूरत नहीं, हम वहीं पे आते हैं, आके बैठ के बात कर लेंगे जैसा भी कुछ है। तो घर से 5-7 जने जो भी हैं वो मिल के जाते हैं, वहाँ पे बात करते हैं। तो फिर संबंध इसके, हाँ, और अमूल को मेरे हिसाब से इसने इसलिए छोड़ा क्योंकि अमूल को है ना पता चल गया था सभी के बारे में कि इसकी ऑलरेडी इतनी शादियाँ हो रखी है। क्योंकि मैंने जब अमूल का नाम सामने आया तो मैंने अमूल का इंस्टाग्राम वगैरह चेक किया, उसने भी काफ़ी वीडियोस डाल रखी हैं इसके। तो उसमें एक वीडियोस और थी, उसने मतलब लिस्ट बना रखी थी सभी के नाम की, जैसे जो भी 7-8 बंदे हैं उसमें लास्ट में अमूल करके, ऐसे कंपनी प्राइवेट लिमिटेड करके वो सब कुछ गाली गलौज दे रहा था इसको। तो मुझे उस वीडियो से लगा कि हाँ भाई अमूल को सब कुछ पता चल गया, तो इसलिए अमूल को इस सस्ते में ही छोड़ दिया इसने। ये आश्चर्य की बात है कि 7 से 8 संबंध उसके थे और सभी पे उन्होंने मुकदमा दर्ज कर रखा था। इसके बाद आपके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। जिस दिन जानलेवा हमला हुआ उस दिन क्या बात हुई थी, किस तरह की घटना हुई थी? सर जैसे 27 दिसंबर को मैं कंप्लेंट डाल देता हूँ, उस दिन से मतलब जैसा भी इन्होंने इमोशनली मैं ब्लैकमेल नहीं कर पाए, मुझे तो फोर्सफुली किया। इसकी माताजी आती हैं, मेरे को बोलते हैं मैं लेडीज़ को इकट्ठा कर रही हूँ, इसको देख अब क्या तमाशा निकालती हूँ इसका। और फिर मेरे को बोला जाता है कि हमारे घर पे तो पुलिस वाले चाय पी के जाते हैं, इंसान को काट के घर के बाहर दाबते हैं। तब फिर उससे नेक्स्ट डे जो 31 तारीख की रात होती है तो तकरीबन मतलब सब कुछ ठीक ही चल रहा था, बट ऐसा नहीं था कि मतलब किट्टू ज़्यादा खुश है या मैं ज़्यादा खुश हूँ। चल रहा था, मैं बस वेट ही कर रहा था कि कोई मतलब पुलिस की तरफ से कुछ एक्शन हो और मेरी जान बचे, क्योंकि मेरे तो फ़ोन वगैरह सब कुछ मेरे को तो बिठा रखा था अंदर कि तू यहाँ से नहीं लेगा। मेरा फ़ोन वगैरह फ़ोन आ रहे हैं तो खुद ही रिसीव कर रही है, जो मतलब एक तरीके से अंदर ही बिठा रखा है। और मैं सुसाइड कर लूँगी, बच्ची को ये कर लूँगी, ट्रेन के नीचे जाके लेट जाऊँगी, मेरी जो है वो लाश रेलवे ट्रैक पे मिलेगी, ये मिलेगा वो मिलेगा। तो मैं इन सब के चलते मैं चुपचाप बैठ गया, क्योंकि क्या पता बच्ची को कुछ कर दे मेरे पीछे से। तो भागने की हिम्मत हुई नहीं कि तू मतलब तूने कंप्लेन करवा दी, तू भाग जा, हिम्मत बनी नहीं वो बच्ची को कि मैं बच्ची को छोड़ के भाग जाऊँ अपनी को। तो फिर मुझे सर 1 तारीख को मेरे को, क्योंकि जहाँ पे मैं रहता हूँ तो वहाँ पे भी कुछ हैं पड़ोसी उनको भी पता था मेरे हालातों के बारे में। तो बोले कि भाई ये औरत ऐसी है, हमारी तो लोकेलिटी वाली है, हम तो यहीं के हैं, इसकी बहन ने भी पता नहीं कितने रेप केस लगवा रखे हैं, अंदर डलवा रखे हैं। बोला ये तुझको मार भी सकती है, थोड़ा ध्यान से रह भाई, बच ले इससे, निकल जा, तू भाग जा।
तो मैं फिर भी मैं कहा भाई मैं बच्ची को तो कैसे छोड़ के भागू, बोलते तो बच्ची को भी लेके भाग जाऊँ, भाई बच्ची को लेके भाग जाऊँ उल्टा मेरे ऊपर आ जाएगा, वो ड्यूटी पे नहीं जाएगा तो अपनी बच्ची को संभाल, मुझसे नहीं संभल रही है, ना तो कभी ब्रेस्ट फीड करवाया ना और कुछ। तो उस चक्कर में मतलब इतना ही था, मैं ज़्यादा थका हुआ था सर, तो मैं उस दिन पता नहीं रात को क्या हुआ, मतलब मैं सो गया और फिर रात को वो तो बीच में मतलब मुझे लगता नहीं कि वो सोई होगी रात को, तो मैं सो रहा था शांति से, मुझे क्या पता था मतलब इतनी शांति भी ठीक नहीं है। बट ये हुआ सर जो भी है, फिर करके पानी डाल के मैं पीछे भागने की भी कोशिश की, वो फ़ोन वगैरह लेके बाहर से कुंडी लगा के भाग गई। ऐसे हुई थी मुलाकात, मोहल्ले के एक जागरण में हुई थी मुलाकात, दोनों में प्यार हुआ और फिर ज्योति प्रेग्नेंट हो गई। सूरज पर शादी का दबाव डालकर शादी की। लड़की के माँ बाप का घर भी पास में ही था। सूरज ने बताया कि ज्योति नागलोई की रहने वाली है और उनकी मुलाकात उनके ही मोहल्ले के एक जागरण में हुई थी, जहां बात करते करते दोनों में प्यार हुआ और फिर ज्योति प्रेग्नेंट हो गई। इसके बाद उसने सूरज पर शादी का दबाव डालकर शादी की और शादी के बाद वो अलग घर लेकर नागलोई में रहने लगे। लड़की के माँ बाप का घर भी पास ही में था। वहीं सूरज ने बताया कि कुछ दिन शादी अच्छी चल रही थी, पर कुछ महीने बाद उसने अत्याचार करने शुरू कर दिए, जैसे कि गालियां देना हमेशा, धमकी देना हमेशा। वहीं लड़की के माता पिता भी आकर घर पर धमका कर जाते थे कि हम तुम्हें मार डालेंगे। ऐसे ही करके मामला पूरे 1 साल तक चलता रहा, जिसके बाद उनकी पत्नी 2.5 लाख रुपए लेकर मौके से फरार हो गई। ये वो छोटी बच्ची है, अभी 7 महीने की है। ये उस वक्त 3.5 महीने 4 महीने की थी जब सूरज पर हमला हुआ था, और सूरज के साथ में ये बच्ची थी अपनी माँ के साथ में, और उस कमरे में बस ये बच्ची, सूरज और इस बच्ची की माँ यानी किट्टू, जो ज्योति जिनका नाम है, वो थी, और उनके ऊपर हमला हुआ था। सूरज की माँ हमारे साथ में है, किस तरीके से झेला है इन लोगों ने हम जानते हैं। क्या शादी के बाद से स्थिति कैसी रही आप? शादी के बाद जी परेशान करेगी, लड़की होने के बाद तो बिल्कुल परेशान करेगी। बच्चे ने तू जा, तू भाग जा यहाँ से, मैं बच्ची नहीं दूंगी। कभी बच्ची को घेर कर चली जाती कमरे पर, ड्यूटी बताता जब अकेली पाती बच्ची। कभी बातचीत होती थी आप लोगों की कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, चाहे शुरू से ही ऐसा रहा झगड़ा लड़ाई? बातचीत कर लेती थी जी एक आधी बार, कभी तो लड़के ने भी मना किया करती, कुछ फोन फान नहीं करता था मेरा बेटा भी, बातचीत ऐसे ही परेशान करती थी। लड़के से भी लड़ती थी, तू बात करता है घर वालों से, ये करता है वो करता है, परेशान कर रखे बच्चे को भी। जब पता चला कि उसकी पहले भी 6-7 शादियां हो चुकी हैं, फिर क्या महसूस हुआ, कैसा लगा? क्या करे जी, बहुत दुख होया, बच्चा भी फंस गया हमारा। और जी पता लगने के बाद भी उस रात जो वो काम कर कर गए, उसके बाद तो जी हमारी हालत है, जो हमने संभाला अपने आप को, बच्चे को देख कर जी हॉस्पिटल में जब देखा हमने बच्चे की हालत है। कितना पैसा खर्चा हुआ पूरा सब में? ये बहुत पैसा लग गया। अभी बच्चे को खिलाने पिलाने मेहनत बहुत लग रही है जी, तो ये अपने गरीब आदमी थे, खर्चा बहुत हो गया जी। वैसे भी उसने परेशान कर रखा था, लड़के की भी सारी कमाई ऐसे ही। और ना बच्ची के बारे में भी एक बार भी सोचा ना, इसको दूध पिलाना और कुछ। मेरा बेटा रात दिन में ड्यूटी कर, कभी रात में बच्ची ने संभालता, वहाँ नहीं संभालती, बार बार दूध पिलाता। बेशक रोई जाओ बच्ची जी। तो कभी पैसे की मांग की? जैसे दुष्कर्म के मामले आप लोगों पे 2 बार उन्होंने दर्ज कराया, तो पैसे की मांग करती थी कभी? पैसे वैसे कि हमसे तो नहीं की, मेरा बेटा भाई कर रहा था, उसका गुजारा चाहे कैसे भी कर रहा था, या किसी और से लेकर, या कई बार जरूर होती हम भी दे देते जी। सोचा था मम्मी मैंने कोई ना, मैं आप संभाल लूंगा, इसको ये नहीं पता था ऐसा काम कर देगी, इस तरीके से हमला करेगी। हाँ, सोते समय बच्चे के साथ ऐसा काम कर देगी। जब मुकदमा दर्ज किया दुष्कर्म का आपके ऊपर में, और बाकी घर के बार रेप केस लगाती घर वालों पे, मेरे जेठ पे, जेठ के लड़के पे, मेरे घर वाले पे, बार जी झूठे वे लगाती। 3 बार करा जी उसने, और चौथी बार तो लड़के के साथ ऐसा काम कर दिया। अब क्या कहती हैं पुलिस को? पुलिस से बातचीत होती है तो पुलिस कुछ कह रही है? पुलिस कह रहे हैं जी
कोशिश कर रहे हैं, अब ढूंढ तो रहे हैं, जादू तो नहीं है, कहाँ ढूंढे पता नहीं। क्या कहेंगे जो लोग ऐसे प्रेम विवाह करते हैं या ऐसे विवाह जो करते हैं जिनके साथ में ऐसी घटना होती है, क्या कहेंगे उनके लिए? जी बच्चे कर तो लेते हैं, लेकिन जो यही आजकल हादसे हो रहे मेरे बेटे के साथ होया, ये बहुत गलत है जी। बहुत न कर भी राखी है जी, बहुत से बच्चे न वे आराम से रह भी रहे हैं, लेकिन इसने तो जी इसका तो मकसद ही दूसरा था। किस तरीके से इसने शादी करी है, वो पहले भी कर रखा इसने। हम तो फिर भी ये चलो, मैं घर बोला था घर पे नहीं रहूँगी, मैं तुम्हारे बाहर रहूँगी, तो लड़के ने बाहर भी रखा जी, अपनी सारी जिम्मेदारी निभाई इसने तो जी, फिर भी बार बार परेशान करे लड़के ने। और मेरे बेटे ने तो जी बहुत कुछ सहा, बहुत परेशान कराया, माँ बेटी ऐसे ही कलेश मचाती रहती थी लड़के की जी में। और मैं तो जी ये चाहूँ, ये जो माँ अपने बालक के लिए इतना करे, 25 साल तक करे, और फिर मेरे बेटे के साथ ही सा काम उसने कराया है, कानून उसने सजा दे। उस टाइम पर जो हमारी हालत थी, हम जान सके उस हालत ने, ये हमारे साथ हो जाए। उसकी माँ ने तो कह दी बेदखल कर रखा हमने तो उसको, और हम जब हमने मेरे आदमी ने, मेरे जेठ ने कुछ कर नहीं रखा, वे बेकसूर भी थाने में बिठा ले थे उनने, और वे आराम तक घर में रह रहे हैं, और आराम तक वहाँ भी घूम रही है, कुछ नहीं हुआ तो उनका। मिर्च रखकर सूरज पर डाल दिया गर्म पानी। इतना ही नहीं, ज्योति और किट्टू को जब इस राज के खुलने का पता चला तो उसके बाद वो लगातार मुकदमा वापस लेने की धमकी देते रही। जब सूरज सैनी ने उनकी बात नहीं मानी तो नए साल यानी 1 जनवरी 2025 की रात 3:00 पर सूरज और बच्चे एक साथ सो रहे थे, तभी ज्योति ने गर्म पानी में मिर्च मिलाकर सूरज पर डाल दिया। उस दौरान 3 माह की बच्ची भी वहां पर मौजूद थी। सूरज मदद के लिए चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन ज्योति ने बाहर से गेट बंद कर दिया और मोबाइल लेकर फरार हो गई। सूरज खिड़की तोड़कर अपनी बच्ची के साथ बाहर आया। उसके बाद 3 महीने हॉस्पिटल में इलाज कराकर अब वो अपनी बच्ची के साथ घर पर आया है और लोगों से और पुलिस प्रशासन के साथ इंसाफ मांग रहा है। अभी भी चल रही है फरार। सूरज ने बताया ज्योति अभी भी फरार चल रही है, उसके ऊपर केस चल रहा है। यहाँ तक कि हाई कोर्ट की तरफ से उसकी बेल भी रिजेक्ट कर दी गई है और पुलिस लगातार उसको तलाश रही है। पुलिस जब लड़की के माता पिता से पूछताछ के लिए गई तो वहाँ मौके पर उनके माता पिता पलट गए और एक पुराने कागज को दिखाकर कहा कि उन लोगों ने 5 साल पहले ही अपनी दोनों लड़कियों को बेदखल कर दिया है। उनकी लड़कियों से कोई संबंध नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।